आगे बढ़ेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाम यादव को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजीव हंस को उसके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ ही दिल्ली के रिजॉर्ट से पूर्व विधायक गुलाम यादव को ईडी की टीम ने दबोचा है। दरअसल आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाम यादव के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही थी। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान आईएएस अधिकारी संजीव हंस के ठिकानों से ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं, जिसके बाद ये गिरफ्तारी की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाम यादव को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम ने दबिश दी और संजीव हंस के कई ठिकानों पर ईडी ने बीते दिन छापेमारी की और इस दौरान ईडी को कई सबूत हाथ लगे हैं। साथ ही दिल्ली के रिजॉर्ट से पूर्व विधायक गुलाम यादव को दबोचा है ईडी ने। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाम यादव को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई सबूत ईडी के हाथ लगे। संजीव हंस के ठिकाने पर ईडी की टीम ने छापेमारी की और इस दौरान कई सबूत ईडी को मिले हैं, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का ये बड़ा एक्शन है और आईएएस संजीव हंस और गुलाम यादव को गिरफ्तार किया गया है। तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है संजीव हंस, जिनकी संलिप्तता मनी लॉन्ड्रिंग केस में पाई गई, जिसके बाद ईडी की टीम ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान कई अहम सबूत मिले, जिसके बाद संजीव हंस और साथ ही पूर्व विधायक गुलाम यादव की गिरफ्तारी की गई है। और ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, ईडी को कई सबूत मिले हैं जिस आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। संजीव हंस और गुलाम यादव दोनों को ही गिरफ्तार किया गया है। अभी क्या अपडेट इस मामले में? जी, हम इस समय ईडी ऑफिस के सामने ही खड़े हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कल यहीं पे गिरफ्तारी करके लाए गए थे संजीव हंस। चूंकि संजीव हंस की गिरफ्तारी जो है पटना में हुई थी और वो गुलाम यादव हैं पूर्व विधायक जो हैं, उनकी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई थी। तो ये दोनों गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उनको कोर्ट में रात में ही पेश किया गया और संजीव हंस को बेऊर जेल भेजे जाने की जानकारी मिली है। और यह जो मामला है ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, हवाला का मामला है, अवैध कमाई का मामला है, अवैध पैसे जमा करने का मामला है। और इसमें कुल 13 लोग अभी तक की जानकारी जो मिल रही है उसमें संजीव हंस की पत्नी है, गुलाम यादव की पत्नी जो एमएलसी भी हैं वो हैं, उसके अलावा आपको संजीव हंस के पिताजी हैं और संजीव हंस के ब्रदर इन लॉ भी हैं। तो कुल मिलाकर के 13 लोग इसमें आरोपी हैं, लेकिन मुख्य गिरफ्तारी जो हुई है वो संजीव हंस हैं। चूंकि ये आईएएस हैं और ऊर्जा विभाग में, विद्युत विभाग में ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे और उसी दरमियान इन्होंने अकुत संपत्ति कमाई थी, ईडी का जो आरोप है। और बहुत सारे कागजात भी मिले हैं जिस तरह से, चूंकि ईडी ने बहुत लंबी प्रक्रिया के तहत ये गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि ये कल ही एक छापेमारी हुई थी संजीव हंस के पटना सरकारी आवास पे और वहीं दिल्ली में भी और कई जगहों पर। तो ये बात सामने आ रही थी कि इस बार शायद गिरफ्तारी हो जाए, चूंकि यह जो छापेमारी है लगातार हो रही थी और लगातार होने के चलते बहुत सारे एविडेंस एकत्रित किए हैं ईडी ने, तब जाकर के ये गिरफ्तारी हुई है। और इसके बाद ये संजीव हंस के बाद अब देखिए कि गाज किस पर गिरता है। चूंकि जिस तरह से संजीव हंस ने हवाला के जरिए एक महिला वकील को लगभग 2.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे, तो ये सारी चीजें हैं और इन चीजों को अभी ईडी खंगालने में लगी हुई है, एविडेंस जुटाने में लगी हुई है
और यह जो एविडेंस है निश्चित रूप से संजीव बिल्कुल हंस के लिए राजीव, देखिए बहुत अभी फिलहाल संजीव हंस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि उनके परिवार के 12 से ज्यादा ऐसे सदस्य हैं जिनकी संलिप्तता इस मामले में देखी जा रही है। ऐसे में ईडी का अगला कदम क्या होगा? जी देखिए, अब तो मुख्य गिरफ्तारी तो हो चुकी है संजीव हंस की और गुलाब यादव की। गुलाब यादव और संजीव हंस से पूछताछ भी हुई है और उसके बाद ये मामला अब चूंकि ईडी के पाले में है और ईडी ने 13 लोगों को आरोपी बनाया है। 13 नाम है जो अभी सामने आए हैं कि 13 लोगों पे कार्रवाई होगी, जिसमें से 2 गिरफ्तारी हो चुकी है। 11 लोग पर अब किस तरह की कार्रवाई होगी वो एविडेंस पर निर्भर करेगा। जिस तरह से साक्ष्य ईडी जुटाई हुई है और जिसकी जितनी संलिप्तता है अवैध कमाई में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, हवाला मामले में, उस हिसाब से उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन मुख्य गिरफ्तारी जो हो चुकी है आईएएस संजीव हंस की और पूर्व विधायक राजद के रहे हैं गुलाब यादव की। बिल्कुल राजीव, देखना होगा कि अब पूछताछ में और क्या कुछ खुलासे होते हैं और किस तरह से ईडी इस पूरे मामले में आगे एक्शन लेती है। बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए।